बीपीएससी 69वीं की 389 पदों पर वैकेंसी आई है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी पैसे की उगाही कर रहा है। हम जानेंगे, छात्र नेता दिलीप हैं जो छात्रों के मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं। क्या अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बीपीएससी पहले सिविल सेवा की परीक्षा होती थी एक साथ, बाकी पदों के लिए अलग अलग निकलती थी वैकेंसी, लेकिन 69वीं से कर दिया गया 69 से कि जितना भी बीपीएससी के थ्रू परीक्षा होती है सबको एक साथ करना है, एकीकृत कर दिया गया। और जब ये फैसला लिया गया था उस समय ये चर्चा हुई थी कि इससे परीक्षा में समय बचेगा, पैसा बचेगा छात्रों का। लेकिन अब कहाँ से ये बात आई कि पैसा भी बचेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चर्चा हर जगह चली थी कि इससे पैसा भी स्टूडेंट्स का बचेगा और परेशानी भी बचेगा, आयोग को भी एक ही बार परीक्षा लेना होगा तो समय भी बचेगा। लेकिन अब जब 4 तरह के पद के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें सिविल सेवा है, सीडीपीओ है, ऑडिटर का है और एक और कंप्यूटर से संबंधित है, तो अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा हो जो चारों तरह का के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 600 रुपया, जो जनरल के अगर होंगे, हर कैटेगरी का अलग अलग है फी, तो मान लीजिए जनरल का कोई है तो उसको 2400 रुपया देना पड़ेगा चारों तरह के पद के लिए। अगर 3 तरह के पद के लिए भरेंगे तो 1800, 2 तरह के लिए तो 1200। तो इस तरह से ये तो पैसों की एक तरह से उगाही होगी बेरोजगार युवाओं से। अच्छा, परीक्षा कितने बार ली जाएगी? परीक्षा क्या होगी? परीक्षा एक ही होगी, पीटी परीक्षा एक ही होगी। फिर जब मेंस परीक्षा होगी तो सभी पद के लिए अलग अलग होंगे। ये जो 4 तरह के पद है चारों के लिए अलग अलग मेंस होगी और फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें फिर पैसा लिया जाएगा सबसे। तो हमारी एक मांग है कि जब आप पीटी परीक्षा एक साथ ले रहे हैं तो आप फॉर्म का अलग अलग पैसा क्यों ले रहे हैं? एक ही साथ आप एक रेट लगते 600 रुपया है तो 600 ही लगता। जब पीटी परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जब मेंस का फॉर्म भरा जाएगा सभी के लिए अलग अलग भरवाइएगा, फिर उसमें पैसा लगेगा ही। तो फिर यहाँ पे अलग अलग पैसा लेने का क्या मतलब? तो पीटी का पैसा ले रहे हैं, फिर मेंस का ले लीजिएगा पैसा। यानी कि बेरोजगार युवाओं से एक तरह से ये पैसे की उगाही हो रही है। तो बिहार सरकार, एक तो समय पे वैकेंसी नहीं आती है, समय पे रिजल्ट नहीं, सभी बहाली का यही हाल है। बीपीएससी मान लीजिए थोड़ा बहुत अभी सुधार हो रहा है, अभी भी पूरा सुधार नहीं हुआ है। तो ये बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं युवा, उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए सरकार को। तो उल्टे आवेदन शुल्क के रूप में मनमाने तरीके से पैसे की उगाही हो रही है। और तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि तेजस्वी यादव जी अभी सरकार में है कि विपक्ष में है। क्योंकि जब वो विपक्ष में थे तो बोलते थे कि सरकारी नौकरी के लिए जो बहाली निकलेगी वैकेंसी, तो उसके लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और परीक्षा आने जाने में जो खर्च होगा वो सरकार देगी। लेकिन अब उन्हीं के सरकार में जब वैकेंसी निकल रही है तो 3 तरह के पद है, परीक्षा एक ही होनी है, एक ही साथ वैकेंसी निकली, फॉर्म ही एक ही साथ भराना है, लेकिन पैसा आपको तीनों का अलग अलग जोड़ के देना है। तो पता नहीं सरकार में है कि नहीं। अगर सरकार में है तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तेजस्वी यादव जी कहाँ है आजकल, पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप है, इन्होंने अपनी बातों को रखा है और सरकार से भी सवाल उठाया है कि तेजस्वी यादव जो युवा हित के लेकर के हमेशा विपक्ष में रहते थे तो बातें करते थे, सरकारी आवेदन में अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क को निःशुल्क करने की बातें करते थे, वही अभी के समय खामोश हैं। बीपीएससी में जब पीटी परीक्षा एक ही होनी है तो उसके लिए अलग अलग से परीक्षा शुल्क लिए जा रहे हैं। इस पर इन्होंने सवाल उठाया है और आयोग को पुनर्विचार करने की अपील की है। ईडी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।